स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 45 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2700 माइनस 1300 में एक्स का मान है। एक्स का मान पूछ रहा है, इसमें क्या है? तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 45 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 45 का स्क्वायर अगर मैं देखेंगे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 को 20, 5 को 20, 40 2 42, और उसके बाद 4 चौको 16, 4 20, इतना आ जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए तो 0 0 7, ये 7 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 4, और ये हो जाएगा 1। अब इसको इधर कर लीजिए और इस एक्स स्क्वायर को उधर कर लीजिए, तो 20 25 में से आपको क्या करना है, 1400 को सिंपली माइनस कर देना है इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे ना, कितना आ जाएगा ये, 5 2 10 में से 4 गया 6, 625 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमको कितना मिल गया, तो ये मिल गया हमको 625। तो एक्स इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, तो 625 का रूट कर लीजिए, 625 का रूट, 625 का रूट आप जानते ही हैं कितना होता है, तो 25 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है 15 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 का स्क्वायर, 15 गुणे 15 और माइनस 12 गुणे 12, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इसकी जगह पे बड़ा बड़ा नंबर है, तब कैसे करेंगे? तो उसी को छोटे नंबर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। 15 बराबर हम मान लेंगे ना, 15 बराबर हम मान ले रहे हैं ए, और 12 बराबर मान ले रहे हैं ना हम बी। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 15 गुणे 12, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। और नीचे हम देखेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है जरूर बताइएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे मिल गया आपका। अब नीचे देखेंगे ना, तो हमको क्या मिला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए अभी। अब देखिए ए 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको मिलेगा क्या, तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे क्या मिला हुआ है हमको, तो ये मिला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना अगर में, तो अब देखिए दोनों में दो दो कॉमन है ना, तो दो कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर है। इस तरह से ट्रिक का यूज करके, इस मतलब फार्मूला का यूज करके आप सिंपली इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर में बड़ा से बड़ा नंबर रहे इन सब नंबरों की जगह पे, तो भी आप इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व इसी तरह से कर सकते हैं। आपको नंबर से कुछ लेना ही देना नहीं है, बस आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लीजिए और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभक्त है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभक्त है कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर मैं देखेंगे, तो हम सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेंगे 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए, कुछ नहीं करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 करने 7, कितना बचा, तो 7, 3 बचा, 0 उतार लेंगे। 7 चौको 28, 28 नहीं, 7 बचे 35। अगर मैं क्या रहता है यहाँ पे, 5 रहता, तो पूरा पूरा कट जाता ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभक्त है, तो छोटी संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिए। छोटी संख्या जो 7 से विभक्त है वो क्या हो जाएगी आपका, 105। बस ये वाला दिमाग लगाना है आपको। बड़ी संख्या आप चेक कीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9 9 9। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 करने 7, कितना बचा, 7 2 9 8, 7 चौको 28, 9 है, तो 7 चौको 28 बचा 1, 9 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि अगर में ये 5 नहीं रहता ना, तो पूरा का पूरा कट जाता ये। तो 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। बड़ी संख्या लिख लीजिए आराम से, एकदम क्वेश्चन को समझ समझ के कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको
क्या मिलेगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो 999 से 5 माइनस कर देंगे तो 994 मिल जाएगा। ये 7 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, इस तरह से आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या मिल गई। अब हमको पता करना है कि 7 से विभक्त कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हैं मतलब n कितनी संख्याएं हैं, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए और उसी संख्या से भाग दे दीजिए जिससे पूछ रहा है किससे विभक्त है। अब प्लस 1 जोड़ लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ आ जाएगा 7। अब प्लस 1, 7 से भाग दे दीजिए। 7 करने 7, 1 8, 7 दूनी 14 और 7 चौको 7 सते 49। अब प्लस 1, ये कितना आ गया? तो 128, यानी कि कुल 7 से विभक्त संख्या कितनी है? तो 128। ऑप्शन में गलती से यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो 128 इसको बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही है आपका। क्वेश्चन दिया गया है 200 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभक्त है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे। किसका? तो 2, 3, 4 का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? तो हम जानते हैं 12 होगा। अब 200 से 700 के बीच में कह रहा है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 से 200 को डिवाइड कर देना है। तो 200 को 12 से भाग दे दीजिए। तो 12 से भाग देंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 12 करने 12, बचा कितना आपका? 8, 12 छके 72, तो 72 यहाँ पे लिख लीजिए। अब बस ये आ जाएगा 8। अब ये कटेगा नहीं, तो इसका जो भागफल है ना इसको याद रखिएगा। अब आपको 700 को भाग दे देना है फिर 12 से। तो ऐसे ही यही प्रोसेस करना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहे। तो फिर 12 से भाग दीजिए। 12 पच्चे 60, 12 छके 72, 12 पच्चे 60, 5 बार में जाएगा तो लिख लीजिए 60। माइनस कीजिए 0 1 फिर 1 0, 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा 96। माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 6 4 10, ये कैंसिल, 4 बचा। अब हमको ना यहाँ पे जो भागफल आया है और यहाँ पे जो भागफल आया है दोनों का अंतर देखना है, वही आपका आंसर होगा। तो लिख लीजिए 58 और यहाँ पे 16। 58 में से 16 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 42। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका? 42। यानी कि 200 से 700 के बीच में जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं हैं उनकी संख्या है 42। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अभाज्य संख्या अगर में नहीं मालूम रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन को फंसा देंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 40 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है ना, तो हमको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए कि किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसको अभाज्य। जैसे 2 हो गया, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है। ये केवल अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 2 3, तो 2 ऑप्शन होगा। सम संख्या के जैसा लगता है अभाज्य नहीं है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। अब आइए हम देखते हैं 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। कितनी अभाज्य संख्या है? 40 के बाद 41 पड़ेगा, अभाज्य संख्या है 42, नहीं 42, 43, 43 अभाज्य संख्या है। ये भी आपका अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा। फिर 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47 जो है अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है, अपने आप से कटता है। यही 3 अभाज्य संख्याएं 40 और 50 के बीच में हमको मिलेंगी। इनका योग कर लीजिए, 4 7 3 10, 10 1 11 का 1 हासिल बचा 1, 4 4 8, 4 3 12, 12 और 1 13। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अभाज्य संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।